ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने दिया बीजेपी को जवाब, कहा मेरे और सीएम के बीच अच्छे संबंध। विकास के मामले पर खुले मंच पर बहस करने की ग्रामीण विकास मंत्री ने दी चुनौती। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद विमल सिंह जाली तिरंगे में लिपटे शहीद को देखकर हर आंखें हुई नम। पिता व पुत्र ने पार्थिव शरीर को दी मुखाग्नि। पंडोह के पास पहाड़ी से चट्टाने गिरने के कारण NH-21 रहा बंद। रास्ता बंद होने से कई घंटों फंसे रहे वाहन। 3 घंटों के बाद जाम ने पकड़ी रफ्तार। और श्रावण मास के चलते मंदिर में लगा भोले के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता। जगह जगह खीर के भंडारों का हुआ आयोजन। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को जल्दी 204 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलने वाले हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग 17 विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियां करने जा रही है। लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी 31 जुलाई को दोपहर 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12 बजे वेबसाइट से लिंक हट जाएगा। अंग्रेजी विषय में 15, इतिहास में 14, संस्कृत में 2, कॉमर्स में 52, अर्थशास्त्र में 13, हिंदी में 15, गणित में 3, राजनीति शास्त्र में 15, फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1, म्यूजिकल वोकल में 28, एजुकेशन में 3, जियोलॉजी में 6, फिजिकल एजुकेशन में 1 और तबला विषय में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति दी जाएगी। 45 साल से अधिक आयु के लोग परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। चयनित होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों को 21,600 रुपए का मासिक वेतन मिलेगा। अनुबंध आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी। मास्टर डिग्री में 55% अंक प्राप्त करने वाले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SC और ST श्रेणी के लोगों को मास्टर डिग्री के अंकों में 5% की छूट मिलेगी। मास्टर डिग्री में 50% अंक प्राप्त करने वाले SC और ST भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन में सेब सीजन के दौरान सेब के ट्रकों को खाली करने तथा लदान के लिए प्रशासन द्वारा मुहैया करवाए गए स्थान को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष प्रशासन द्वारा उनकी शामलात भूमि सेब कारोबार के लिए इस्तेमाल की जाती है। उनका आरोप है कि यह भूमि ग्रामीणों की सरकार द्वारा कृषि करने या पशुओं को चारे के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी, जिसका जबरन प्रशासन सेब व्यापार के लिए उनसे छीन लेता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने गुंडागर्दी से उनकी भूमि पर लगी फसल को बर्बाद कर वहां ट्रक खड़े करने का स्थान बना दिया है। उनका कहना है कि गत वर्ष भी ऐसा ही किया गया था और इस वर्ष भी प्रशासन ने मनमानी की है, जो उनके साथ सरासर अन्याय है। पिछले साल भी इन्होंने, जब सेब सीजन का टाइम आया था, उस समय भी इन्होंने गुंडागर्दी के तहत यहाँ पे हमारे स्टोरों को तोड़ा, हमारे शटर बर्बाद किए, चदरें जो लगी हुई थी वो तोड़ दिए और गरीबों के तंबू उखाड़ दिए और जो खेती बाड़ी थी वो उजाड़ दी इन्होंने। और उसके बावजूद इस साल फिर सेब सीजन का टाइम आया तो इन्होंने ट्रकों के लगाने के लिए दोबारा से इन्होंने फिर से वही गुंडागर्दी शुरू कर दी है, जबकि हमारे कोर्ट में केस चले हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे हक हैं उन्हें या तो हमारा फैसला हो जाए, तो उसके बाद कोई भी एक्शन लेना हो तो ये उसके बाद लें। जे हमारे हक में कोई फैसला होगा तो हम इसके मालिक होंगे, जो हमारे हक में नहीं होगा तो सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है। सदियों से ही चलते आए और पुश्तो मस्तानी जो है हमारे ये कब्जे हैं इस जमीन पे, सरकारी जमीन से। जब सरकार के पास जब यहाँ पर जमीन नहीं रही तो ये हमारे सोलन डिपार्टमेंट में और लोगों को जो इन्होंने जो जमीन जो रिक्वायरमेंट की है वो इसलिए की है, ना तो हमारे को ये नोटिस देते हैं ना कुछ देते हैं, आते हैं और बिना मतलब से जो ये हमारे को धमकाते हैं और ये कब्जा लेने की जो है कोशिश करते हैं। ये नजायज कब्जे नहीं है, हमारे मलकीती कब्जे हैं और शामलात एरिया हमारा है और जिसके कि हमने मामला दे रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रशासन की ओर से ADM संदीप नेगी ने कहा कि ये ग्रामीणों की भूमि नहीं है, जिसे कानूनी तौर पर प्रशासन को दे दिया गया है, लेकिन प्रशासन ने ढील देते हुए इसे ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया नहीं है। प्रशासन द्वारा कब्जा करने की बात सरासर गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 38वां श्रावण मास महोत्सव पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि एकादश रुद्र मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पूरे 1 माह तक भंडारे की व्यवस्था की जाती है और श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव से भंडारे का आनंद लेते हैं। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है
और प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 38वां श्रावण मास महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में शनिवार को भी श्रावण मास के उपलक्ष्य में हर रोज की तरह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन कर मंदिर में बड़े ही श्रद्धा भाव से भंडारे का आनंद लिया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी स्वामी सत्य सुंदरम ने बताया कि प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 38वां श्रावण मास महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और ओम नमः शिवाय का अखंड जाप निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से जो भी भोलेनाथ का दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज जो है एक सप्ताह जो है श्रावण मास का जो है पूर्ण यहाँ हो रहा है और लोग बड़े हर्षोल्लास से जो है आकर के इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जाप वाले जाप में इसमें कर रहे हैं और प्रसाद खाने वाले और सेवा करने वाले सब लोग अपने अपने कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन खा जाता है, किस्मत कैसे खा जाता है, कोई परिचित तो कोई होता नहीं किसी का। खिलाने का मतलब ही उसका वही है कि जो जिसको आप नहीं जानते हैं वो जो आपको नहीं जानता हो। हम लोग पारिवारिक जीवन में खिलाते तो हैं, जन्मदिन लगा कुछ लगा उसमें खिलाएंगे, लोगों को खिलाएंगे और हम भी उनके पास बदले में खाते हैं, वो हमको खिलाते हैं हमको। पर यहाँ जो व्यवस्था होती है ये ना आपको जानते ना आप इनको जानते हैं। खिलाने का सबसे बड़ा महत्व वही है, जिसको आप जानते नहीं अनजान आदमी को जब आप खिलाते हैं। तो लंगर में ऐसी व्यवस्था है जो इसमें भी चाहे एक दिन का भोजन का सहयोग करना या कोई भी चाहे तो उसमें मतलब सहयोग कर सकते हैं। अन्न का जो है दान इस युग में विशेष माना गया है, तो समय निकाल कर जरूर आकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और भगवान का नाम का जो है सुमिरन यहाँ आकर के जप जो है करें जितना भी समय रहे। ओम नमः शिवाय। उन्होंने बताया कि भक्तों के सहयोग से मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव से भंडारे का आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास की खासी धूम देखने को मिल रही है। शिव मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं मंडी में शनिवार को मां दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा खीर के भंडारे का आयोजन किया गया। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास की धूम देखने को मिल रही है। शिव मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं मंडी में शनिवार को मां दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा खीर के भंडारे का आयोजन किया गया। मां दुर्गा संकीर्तन मंडल के प्रधान अनूप मेहन ने बताया कि हर वर्ष की तरह मां दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा श्रावण मास के उपलक्ष्य में खीर के भंडारे का आयोजन किया गया है और मंडल के सदस्य बड़े ही श्रद्धा भाव से भंडारे में सेवा कर रहे हैं। वहीं राह चलते राहगीरों ने श्रावण मास में खीर के भंडारे का आनंद लिया। जय दुर्गा संकीर्तन मंडल की तरफ से हर साल श्रावण मास के उपलक्ष्य में खीर का भंडारा लगाया जाता है। ये सब भोले की कृपा है, मालिक की कृपा है जो मंडी शहर में भोले में ये काम करने के लिए प्रदान करते हैं। तो हमें इतनी खुशी होती है कि हर लोग इसमें पूरे सम्मिलित होते हैं, पूरा प्रसाद ग्रहण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 एक बार फिर भारी भूस्खलन के कारण रोड पूरी तरह से बंद हो गया। यह घटना पंडोह से करीब 3 किलोमीटर आगे ठ्योड़ के पास हुई। शनिवार सुबह करीब 7 बजे पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें NH 21 पर आ गिरी। गनीमत यह रही कि ये चट्टानें किसी वाहन या घर पर नहीं गिरी, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। चट्टानें गिरने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। इस कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। यहाँ करीब 300 वाहन दोनों तरफ फंस गए। लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया। 8:45 पे हुआ है सुबह, 8:45 पे हो जाएगा लगभग आधा घंटा में, सिंगल लेन आधा घंटा में एक जैसे भी और ये दूसरी गाड़ी साथ सर की और से क्या है इसमें, और जो ये स्लाइडिंग हो रही है आजकल इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग तो आजकल बारिश से बहुत हो रही है। सर मनाली जा रहे थे तो यहाँ पे क्या है आगे पहाड़ दसक गया, तकरीबन 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सभी लोग इस रोड पे परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा जरा जल्दी इसको साफ करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। हालांकि जेसीबी आई है पर 1-1 घंटे लेट आ पाई। हम लोग मध्य प्रदेश से टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट होकर फिर यहाँ पे भी हम लोग निकल रहे थे, तो मनाली पहुँच के वहाँ पे फिर घूमना था और फिर वापस आना था। पर अब जाने में लेट हो जाएंगे तो लौटने में भी लेट होंगे। वहीं पुलिस चौकी पंडोह की टीम भी मौके पर मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले भी हणोगी माता मंदिर के पास बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से भारी नुकसान हो गया था। पंडोह से लेकर और तक का जितना भी क्षेत्र NH 21 का है, वहां पर बरसात के दिनों में इसी प्रकार के भूस्खलन का खतरा बना रहता है। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। मंडी पुलिस द्वारा मंडी के अंतर्गत आने वाले मंडी मनाली NH पर एंटी सेल्फी पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं। डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने बताया कि एंटी सेल्फी पॉइंट पर लोगों को जागरूक करने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि इन जगहों पर लोग सेल्फी न लें और अपनी अनमोल जिंदगी खतरे में न डालें। एंटी सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी न लें और अपनी अनमोल जिंदगी को खतरे में न डालें, क्योंकि आपकी जिंदगी बेशकीमती है। मंडी पुलिस द्वारा रेनी सीजन और टूरिस्ट सीजन को ध्यान में रखकर मंडी के अंतर्गत आने वाले मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर एंटी सेल्फी पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और इन जगहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे कि इन जगहों पर सेल्फी ना लें। यहाँ पर सेल्फी लेना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने बताया कि मंडी के अंतर्गत आने वाले मंडी मनाली NH पर 20-25 एंटी सेल्फी पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं। डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने लोगों से अपील की कि इन स्थानों पर सेल्फी न लें, क्योंकि इससे आपकी जान के लिए खतरा बना रहता है। इसलिए सेल्फी के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। मंडी पुलिस ने ये टूरिस्ट सीज़न और रेनी सीज़न को देखते हुए हमारा जो NH है पंडोह से लेकर मनाली वाला और हमारा जो मंडी की जो बाउंड्री आती है, हमने इसमें 20 से 25 जो है एंटी सेल्फी पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस के लिए बोर्ड्स लगाए जाएंगे कि इन पॉइंट्स पे सेल्फी ना लें, क्योंकि पीछे देखा गया है प्राय सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोगों की जानें गई हैं और कईयों को नुकसान हुआ है। तो इस मुहिम के चलते हम लोग 20 से 25 जो है अच्छे एक्सप्रेशन वाले बोर्ड्स वहाँ पे लगाएंगे, ताकि जो प्रोटेक्ट है बारिश की दृष्टि से भी और प्रोटेक्ट सीजन को देखते हुए भी किसी की जान हताहत ना हो। लोगों से हम ये अपील करते हैं कि आजकल एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि कई जगह जाके जहाँ पे भी अच्छा लग रहा हो लोगों को वहाँ सेल्फी लेने रुक जाते हैं। ये नहीं देखते कि ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर सकते हैं, कहीं पानी कम है तो पानी भी बहाव, क्योंकि बरसात हो रही है पीछे से पानी भी ज़्यादा आ सकता है। तो अपनी जान को जो जोखिम में डाल के ये लोग करते हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि आपकी लाइफ हमारे लिए भी प्रेशियस है और आपके परिवार के लिए भी प्रेशियस है, तो कृपया करके जो है इस तरह की कोई भी गतिविधि ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन के सुबाथू में स्थापित 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में करीब 9 माह का कड़ा प्रशिक्षण लेने के बाद शनिवार को 129 कोर्स के 117 जवानों ने देश की रक्षा के लिए भारतीय सीमाओं पर तैनात होने की शपथ ग्रहण की। इस नजारे को देखने के लिए शनिवार को आला सेना अधिकारियों से जवानों के अभिभावकों से पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहा। सेना अध्यक्ष ब्रिगेडियर RS रावत के मैदान में पहुंचने के बाद सेना बैंड के साथ राष्ट्रीय गान की धुन पर सेना की टुकड़ी तिरंगे को लहराते हुए मैदान में निकली।
इस दौरान ब्रिगेडियर RS रावत सहित स्टेडियम में पहुंचे प्रत्येक सैनिकों और देश प्रेमियों ने खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी। वहीं सेना के धर्मगुरु ने शपथ ग्रहण करने वाले 117 जवानों को गीता पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण करवाई कि देश रक्षा के लिए उन्हें जल, थल, वायु या आग के बीच से भी गुजरना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटेंगे। जवानों ने भी पूरे जोश के साथ शपथ ग्रहण की। इसके बाद 9 महीने के प्रशिक्षण के दौरान बेस्ट रैंक रूटों को सम्मानित किया गया। सेंटर की प्रथा के अनुसार बेस्ट रैंक रूट सलीम थापा को ब्रिगेडियर RS रावत ने वरिष्ठ सेना मेडल चांदी की खुकरी देकर सम्मानित किया। देश की रक्षा के लिए आतंकियों के मकसद को नाकाम करने के दौरान कुछ ही दिनों में 41 GR के 5 जवानों की शहादत पर पूरे देश को नाज है। ब्रिगेडियर RS रावत ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शहीदों को नमन करते हुए यह शब्द कहे। उन्होंने शपथ ग्रहण करने वाले सभी जवानों को देश की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया और जवानों व उनके अभिभावकों को बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। भारत सरकार ने 1 जुलाई से पूरे भारत में GST को लागू किया है, परंतु अभी भी लोगों में GST को लेकर कई तरह का संशय बना हुआ है। सरकार लोगों में GST को लेकर फैल रही विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने के लिए कई तरह के सेमिनारों का आयोजन कर रही है। इसी के चलते मनाली होटल एसोसिएशन में भी होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में होटल व्यवसायियों को GST के बारे में जागरूक किया गया। जो आज का सेमिनार था वो सस्टेनेबल टूरिज्म और GST के बारे में था। यहाँ जो हमारे जो पार्टनर्स हैं, एक तो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मनाली होटल एसोसिएशन है और कास जो जर्मनी की कंपनी है वो है साथ में। तो हमारी जो पार्टिसिपेशन है, लोगों को जागरूक करना है, चाहे वो GST के बारे में हो, चाहे सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में हो। तो हर फील्ड में यहाँ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है ताकि जितने भी हमारे होटल के सदस्य हैं वो जागरूक हो जाए उनको, ताकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन नए तरीके से होनी है और या सस्टेनेबल टूरिज्म बारे में के विषय में हमने कुछ जो काम करने हैं उसके बारे में जागरूकता के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया। हाँ, GST 1 जुलाई से ये लागू है और इसमें यहाँ जैसे हमारा पहाड़ी क्षेत्र है तो इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख तक की रखी गई है। 10 लाख तक के डीलर को रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जो ये आएंगे जिनकी टर्नओवर इतनी होगी वो उनको रजिस्टर होना पड़ेगा। इसमें मेजर 4 स्लैब टैक्स के रखे गए हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। और जो छोटे डीलर हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख तक का है उनके लिए कंपोजिशन की स्कीम भी है। तो कंपोजिशन स्कीम में वो सिर्फ उन्होंने जो डीलर्स हैं उन्होंने सिर्फ 1% टैक्स देना है टर्नओवर का। तो बाकी उनसे जो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और बाकी जो दूसरे डीलर हैं उनको फिर दूसरे जो नॉर्मल वे है उसी में रजिस्ट्रेशन लेनी है। GST के रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा जो पोर्टल है वो www.gst.gov.in है। उसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। आपके पास पैन बेस्ड है, पैन आपका होना चाहिए, आपका आधार कार्ड है, आपका परमानेंट रेजिडेंस का एड्रेस है, वो सारी चीज़ें उसमें फिलअप करके, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगता है फिलअप करने में। नेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो सुविधा है। तो इसका मतलब है, और कोई इसमें अगर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्वेरी नहीं आती है तो विदिन 3 डेज जो है वो आदमी को रजिस्ट्रेशन आसानी से मिल जाता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने दिया बीजेपी को जवाब। कहा, मेरे और CM के बीच अच्छे संबंध। विकास के मामले पर खुले मंच पर बहस करने की ग्रामीण विकास मंत्री ने दी चुनौती। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद विमल सिंह जाली तिरंगे में लिपटे शहीद को देखकर हर आंखें हुई नम। पिता व पुत्र ने पार्थिव शरीर को दी मुखाग्नि। पंडोह के पास पहाड़ी से चट्टाने गिरने के कारण NH-21 रहा बंद। रास्ता बंद होने से कई घंटों फंसे रहे वाहन। 3 घंटों के बाद जाम ने पकड़ी रफ्तार। और श्रावण मास के चलते मंदिर में लगा भोले के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता। जगह जगह खीर के भंडारों का हुआ आयोजन।